हैं कब पढ़ना था? संविधान कब पढ़ के बताए थे? अनुसूची बता दिए हैं 12 गो, भागवान बता दिए हैं, भागवान में गायवान से वो बता दिए हैं, पता है बता थे ना। आज भाग 2 नागरिकता का। कहना सुन ली कलो सुनेंगे, कल सुनेंगे, कलो तो ही है कल ही है। भाग 2 भाग 2 नागरिकता। इसमें अनुच्छेद की संख्या 5 से 11 मतलब थोड़ा ना चुपचाप रहो। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार का सोच बोलते हैं रे अधिकार है। भारत के साथ नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार का अधिकार है। देखो भाग 2 में कहता है नागरिकता में कहता है कि इसमें अनुच्छेद कितना है? 5 से 11 तक, 5 से 11 6 गो अनुच्छेद है। कितना है? 6 गो है। इसमें भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 के बीच प्राप्त कर सकते हैं। कितना बीच है? 5 बीच है। और त्याग सकते हैं 3 बीच है। क्या त्याग सकते हैं? 3 बीच है। पहला है पहला है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर जन्म के आधार पर मान लो इसमें देखो क्या कर रहा है, जन्म के आधार पर कि कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर तब भारत के नागरिक कहलाएगा। तब भारत का नागरिक कहलाएगा 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 या 30 जून 1987 से पूर्व 1987 से पूर्व भारत का पूर्व उनका जन्म भारत में हुआ हो। ओके, भारत में हुआ
और उनका माता पिता और उनके माता पिता भारत के नागरिक हो। देखो बाबू बता, जन्म के आधार पर कुछ बोल रहा है कि जन्म के आधार पर हम लोग को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की विधि है? 5 प्रकार के। क्या प्रकार के अधिकार है? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के अधिकार में पहला अधिकार है जन्म के आधार पर। कोई जन्म के आधार पर तो बोल रहा है ना बाबू, कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कब कर सकता है या कर ले है? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 30 जून 1987, 30 जून 1987 से पूर्व, 87 से पूर्व माने पहले से भारत में उपस्थित है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त है, नागरिकता मिल सकता है। मान लो हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो उसी दिन से जोड़ा जा रहा है कि हम लोग का जो संविधान है दिवस मनाया जा रहा है, उसी दिन से हम लोग का नागरिकता भी प्राप्त है। जैसे हम लोग का संविधान लागू हुआ उसी दिन से हम लोग भारत के नागरिक हो गए। उसी दिन से हम लोग को भारत में बोल रहा है कि जो भी व्यक्ति है 1950 से पूर्व है या 26 जनवरी 1950 और 30 जून 1987 से पूर्व उनका जन्म भारत में हुआ है, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, या उनका माता पिता का भी जन्म भारत में हुआ होगा, उनका माता पिता के जन्म भारत में हुआ होगा या तो भारत के नागरिक होंगे। ठीक, कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखो दूसरा में क्या कहता है? दूसरा में कहता है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, फिर हम कहते हैं ना कि 1992 ईस्वी से भारत के नागरिक अधिनियम में संशोधन करते हुए 1992 करना 1992 में 92 से भारतीय नागरिकता अधिनियम नागरिकता अधिनियम करते हुए कौन बोलो बता दिया करे अभी रहने दिया चुप रहो। इस 92 के नागरिक अधिनियम में संशोधन करते हुए 1992 से भारतीय नागरिक अधिनियम में संशोधन करते हुए कहा गया है कि व्यक्ति का जन्म 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद हुआ है तो वंश के आधार पर भारत का नागरिकता भारत का नागरिकता दिया जा सकता है। दिया जा सकता है किंतु उनका माता पिता में कोई भी एक दोनों का
किंतु नहीं आएगा ना वो। देखो थोड़ा सा इसमें जगह छोड़ना लिखेंगे और कितना यहाँ पर देखो कह रहा है जन्म के आधार पर, तो बताए जन्म के आधार पर कै प्रकार से हम भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? 5 प्रकार से। क्या प्रकार? 5। पहला है जन्म के आधार पर। क्या? जन्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर तब भारत के नागरिक कहलाएगा कि 26 जनवरी 1950 से लेके या पूर्व 30 जून 1987, 30 जून 1987 से पूर्व उनका जन्म कहाँ हो? भारत में। कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो। और उनके माता पिता भी भारत के नागरिक हो। कहा हो? नागरिक हो। दूसरा में कहता है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर बोल रहा है कि 1992 में भारत के नागरिक अधिनियम संशोधन के द्वारा संशोधन करते हुए कहा गया कि कोई भी व्यक्ति भारत के नागरिक कब कहलाएगा कि 10 दिसंबर 1992 का उसके बाद वंश को कोई आधार पर भारत का नागरिकता दिया जा सकता है। बोल रहा बाबू को 1992 में भारतीय नागरिक अधिनियम में संशोधन करते हुए कहा गया कि व्यक्ति का जन्म 10 दिसंबर 1992, 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद हुआ है तो वंश के आधार पर भारत की नागरिकता दिया जा सकता है, या उनके माता पिता में कोई भी एक भारत के नागरिक होना चाहिए। मान ले बाबू कि कोई ऐसा इंसान है, किसी मान ले कि कोई शादी कर लिया विदेश में, लड़का भारत के है, लड़का भारत के है और लड़की विदेश के है, तो शादी हो गया तो 2 कंट्री हो गया ना। अब बताओ कि उसका बच्चा को नागरिकता प्राप्त होगा कि ना होगा? भारत का होगा कि ना होगा? होगा। कहो कैसे होगा? तो उसका पिता जो है भारत के नागरिक है, भारत के नागरिक है, उसको माता का भी भारत के नागरिक मिलेगा। तब मिलेगा कि अब उसको विदेश को छोड़कर 7 वर्ष आके भारत में रहना होगा। कितना? 7 साल तक भारत में आकर रहना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा कि अब हम यहीं पर रहना चाहते हैं और हमको नागरिकता दिया जाए। तो अब उसको तो अब उसको माता को नागरिकता मिल जाएगा। तो माता पिता का नागरिकता मिलने के बाद तो बेटा की नागरिकता तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। वही कह रहा है 2 में वंश के आधार पर 1992 में भारतीय नागरिक अधिनियम में संशोधन करते हुए कहा गया है कि व्यक्ति का जन्म 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद हुआ है तो वंश के आधार पर भारत की नागरिकता दिया जा सकता है। फटाक से उतारो आगे। एक नंबर माधो ये बोला देखो बाबू 2 होगा 3 का, 3 में कह रहा कौन चीज? पंजीकरण के आधार पर। कौन चीज? पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर बाबू रे बोले ना कि भारत में कोई मूल व्यक्ति भारत में कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करना चाहता है और वो विदेशी होता है, विदेशी है, तो पहले क्या करेगा कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने से पहले उसको भारत में 7 वर्ष तक रहना होगा। कितना रहना होगा? 7 वर्ष तक रहना होगा। 7 वर्ष के रहने के बाद ही वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि हमको भारत की नागरिकता दिया जाए। तो पहला में कथी में? पहला 3 के 1 के पहला में लिखना का भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति भारत मूल कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारतीय
भारतीय नागरिकता, नागरिकता प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आवेदन देने से पहले, आवेदन देने के पूर्व का, आवेदन आवेदन देने के पहले, लेने के पहले लगातार 7 वर्ष, कितना 7 वर्ष भारत में रहना होगा। भारत में रहना होगा। देखो कह रहा है ना कि भारत के मूल कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन देने से पहले लगातार 7 वर्ष के भारत में रहना जरूरी होगा। कोई भी विदेशी है उसको भारत की नागरिकता मिलेगा, लेकिन वह भारत में आके 7 वर्ष दिखावे कि हम 7 वर्ष तक रह सकते। अच्छा एक बार बताओ, हम तो यहाँ का नागरिकता त्याग देंगे तो क्या दूसरा कंट्री का नागरिकता नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन हम लोग का नागरिकता भारत से खत्म कर दिया जाएगा। जैसे हम दूसरा कंट्री का नागरिकता लिए तो अपना कंट्री का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। लिखो किसी में दूसरा ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में जाकर बस गया हो, किंतु वह विदेश में स्थित भारतीय दूतावास में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तो बाबू कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो विदेश में जाकर बस गया हो, कहा विदेश में, पहले वो भारत के नागरिक था, लेकिन वो बेचारा कमाए धमाए के चक्कर में जाकर दूसरा कंट्री में बस गया। कहाँ बस गया? दूसरा कंट्री में बस गया। तो क्या उसको भारत का नागरिकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। उसको क्या करना होगा? वापस से आवेदन देना होगा। क्या करना होगा? वापस से आवेदन देना होगा। भारत सरकार को कहना होगा और भारत सरकार को यह एहसास दिलाना होगा, यह विश्वास दिलाना होगा कि हम भारत की नागरिकता लेंगे तो हम भारत में ही रहेंगे। तो उसको लिए क्या करना होगा? उसके पहले 7 वर्ष तक भारत में रहेगा। क्या करेगा? रहेगा। तीसरा देखो क्या करेगा? तीसरा बोल रहा है बाबू, इसी में वह महिला जो, देखो इसमें कह रहा है कि वह महिला जो भारत के पुरुष से ब्याह कर लेती है। क्या कर लेती है? ब्याह कर लेती है। पुरुष से विवाह कर लेती है। विवाह कर लेती है तो उसे
किसी महिला को, विदेशी महिला को भी भारत का नागरिकता दिया जा सकता दिया जा सकता है किंतु आवेदन देने से देने के दिन से कम से कम कितना 7 वर्ष, कम से कम 7 वर्ष भारत में रहना होगा। भारत में रहना होगा। ठीक है, वह महिला जो वहाँ विदेशी है, मान लो कि पाकिस्तान के कोई लड़की है अब विधवा ब्याह कर लेता है, मान लो कि पाकिस्तान के लड़की है अब विधवा ब्याह कर लेता है, तो कभी उसको भारत का नागरिकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा? तो उसको पहले ब्याह करके भारत में लाना होगा। अब भारत सरकार के नजर में दिखाना होगा कि हमारा ऐसा है, हम 7 साल से रह रहे हैं, 7 साल तुम्हारा पूर्व मतलब तुम्हारा भारत में को रहना हो जाएगा, तब आवेदन देगा सरकार को कि हम 7 साल से रह रहे हैं, हमको नागरिकता दे दिया जाए। तो ऐसा काम मत करना बिगू। सीमा है तेरा लिनिया, सचिन नाम था ना लड़का के, जो 4 गो सीमा लड़किया के भगा के लेके चला आया था, पबजी खेल रहा था पहला। लड़का क्या कर रहा था? पबजी खेल रहा था, लड़की पबजी खेल रही थी, और लड़किया के 4 गो बाल बच्चा था। आई सचिनवा कट गया ना, गोबरो फंसा लिया और लेके भाग आया। 4 गो बाल बच्चा सहित लेके भाग आया भारत में। सीमा हैदर नाम है शायद उसका लड़किया है। चौथा में देखो, चौथा में कह रहा है भारत की कोई भी नागरिकता या नाबालिग भारत का कोई नागरिक नाबालिग बच्चों को भी कर सकता है। बोल रहा है कि भारत का कोई नागरिक है जो नाबालिग है, नाबालिग है तो बच्चा, नाबालिग माने बच्चा है, माने 18 साल से कम है। 18 साल से कम के नाबालिग बोलते हैं। 18 साल से कम है तो उसको कैसे पता चलेगा कि भारत का नागरिक है कि ना है? तो रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको कहा होगा कि भारत का नागरिकता मिल सकता है। तो वही बोल रहा है
कि भारत के कोई भी नागरिक का नाबालिग व चाहे रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत का